हेलो दोस्तों, जय श्री केदार। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं रोनिका नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रोनिका ब्लॉग्स पे। दोस्तों, एक दो दिन से ब्लॉग तो बन नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है। मुझे दिन में 2-3 बार हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है, तो इसलिए ब्लॉग बनाने का तो मेरे को टाइम ही नहीं मिला। और फिर ऐसे में बनाया भी नहीं जाता ना कि हॉस्पिटल जाओ फिर आओ, मुझे वो चीज़ दिखाना सही भी नहीं लगा एक तरफ से कि कोई दूसरा बीमार हो रहा है और मैं ब्लॉग बनाऊँ, तो ये चीज़ सही नहीं लगी मुझे, तो इसलिए मैंने बनाया भी नहीं। तो अभी जाके ब्लॉग तो नहीं बोल सकते इसको, बट एक छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने कुछ विचार आपके सामने रखने थे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 10 से ऊपर हो गया टाइम। अभी हमारा खाना पीना वगैरह हो गया है और अभी जाके मैं वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड में ये सब हो क्या रहा है। मतलब एक तरफ है कि जहाँ पूरी तबाही मच रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो पेपर वगैरह सब लीक हो रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। तो कहीं इतना सारा नुकसान हो रहा है और कहीं बेरोजगारी इतने वो पीक लेवल पे है, इतने ऊपर लेवल पे है कि क्या बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करती हूँ मैं कि नंदानगर साइड आपने सुनी होगी एक खबर, जहाँ की बादल फटा था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा तबाही मची है। तो वहाँ एक घर के अंदर एक माँ और उस माँ के 2 जुड़वा बेटे मलबे से दबे हुए मिले, मलबे के अंदर दबे हुए मिले। तो हुआ ये कि उनका जो पति है, उन दोनों जुड़वा बच्चों के जो पापा थे, वही मलबे के अंदर से मिले, बट वो जीवित मिले। वो बचे हुए थे, बट वो तब टूट गए जब उन्होंने अपने परिवार को मृत देखा। तो वो उनके 2 जुड़वा लड़के थे। तो जब लोगों ने उनको देखा ना मलबे के अंदर, वो दोनों जुड़वा बच्चे अपनी माँ की छाती से लिपटे हुए थे, अपनी माँ पे लिपटे हुए थे। तो साफ साफ पता चल रहा था यार, उनके शव को देख के, उनकी बॉडी को देख के, कि माँ ने आखिरी सांस तक उनको बचाने की कोशिश की, बट किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो तीनों के तीनों एक साथ ख़त्म हो गए। तो दोस्तों, बोलते हैं ना कि माँ सबसे बड़ी होती है, माँ से बड़ा कोई नहीं होता है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, क्योंकि उस माँ ने अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की। तो अगर माँ की जगह वहाँ पे कोई और रहता ना, वो इंसान खुद के बारे में सोचता, वो इंसान खुद को बचाने की कोशिश करता। बट उस माँ को ऐसा था कि अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं जिंदा रह के क्या ही करूँगी, मैं बच के क्या ही करूँगी। तो उसने अपनी जान की ना सोचकर अपने बच्चों को बचाने की कोशिश की, बट वो तो ऐसा हुआ कि किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो तीनों के तीनों एक साथ मलबे के अंदर दब गए। तो भाई चाहो तो क्या ही कहूँ मैं इस बारे में, बट उस चीज़ को देख के ना सब लोगों की आंखें भर आई थी। मैंने भी वो फ़ोटो देखी, उनकी बच्चों की फ़ोटो देखी, उसकी माँ की, उन बच्चों की माँ की फ़ोटो देखी। तो दोस्तों, क्या ही बोले यार, ज़्यादा आप लोग खुद समझ सकते हो इस चीज़ को देख के। काफ़ी दुख हो रहा है, ये सब जो इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं। कितने तो वो बच्चे थे अभी, लगभग 10 साल के वो बच्चे थे, दोनों जुड़वा भाई थे वो। तो दोस्तों, उनका शव जो है वो मलबे के अंदर दबा हुआ मिला और अपनी माँ के साथ मिला। तो आप लोग सोच सकते हो कि उनकी माँ ने कितनी कोशिश की होंगी अपने बच्चों को बचाने के लिए, बट फिर भी वो नहीं बचा पाए। तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। इस बार उत्तराखंड में इतना ज़्यादा वो हो गया, इतनी ज़्यादा तबाही मच गई, क्या ही बोले भाई। हर जगह से यही खबरें सुनने को आ रही है, कहीं बाग लगा हुआ, कहीं बादल फट रहे हैं। तो समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। कहीं बादल फट रहे, ठीक है, बट जहाँ बाघ ऐसे लोगों पे हमला कर रहा है, लोगों को अपना निवाला बना रहा है। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी कि पौड़ी जिले के सिरपुर गांव की एक छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची, जिसको कि बाघ ने अपना निवाला बनाया। तो वो तो वही हमारे हाथ में है ना, वो चीज़ सरकार के हाथ में है वो चीज़, कि वो बाघ को शूट करने का ऑर्डर दे सकते हैं, बट नहीं दिया जा रहा है। तो इस कारण क्या हो रहा है कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। वो एक जगह से पिंजरा लगा रहे हैं, उस बाघ को उठा के दूसरी जगह छोड़ दे रहे हैं। खैर, ये बात तो मैंने पहले वाली वीडियो में बोल दी थी। दोस्तों, मैं बस आप लोग को यही बताना चाह रही थी कि इस बार उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, काफ़ी बुरा लग रहा है ये सब सुन के। अब आते हैं हम अपनी दूसरी बात पे। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 21 तारीख को बहुत सारे बच्चों का पेपर था उत्तराखंड का। तो पटवारी वगैरह का पेपर था, जिसमें से पटवारी का पेपर लीक हो गया। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि 11 बजे से आई थिंक स्टार्ट था पेपर,
और 11:30 पे पेपर बाहर आ गया था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल भी चांस देखते ही नहीं इस चीज़ के। तो कुछ तो पकड़े भी गए हैं, जबकि नकल के खिलाफ कानून भी बना हुआ है, तब भी मतलब ये हो क्या रहा है। ठीक है, 15-15 लाख में बिके हुए थे कुछ लोग, जिनके थ्रू की ये सब हुआ। पेपर ख़त्म होने से पहले ही, मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे बाद पेपर बाहर आ गया था। ठीक है, तो इनमें मतलब उन बच्चों का बहुत नुकसान होता है दोस्तों, जो 1-2 साल से तैयारी पे लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे घर वाले या किसी के भी घर वाले, एक मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग बहुत अच्छे से जान सकते हैं इस चीज़ को। हमारे घर वाले हमें मार्केट साइड में रखते हैं, कोई रुद्रप्रयाग में होगा, कोई श्रीनगर में होगा, कोई और आगे देहरादून में होगा। ठीक है, तो हमारा कमरे का किराया भी जाता है, महीने का खर्च भी जाता है, फिर बच्चे कोचिंग करते हैं, कोचिंग की फ़ीस भी जाती है, कॉलेज करते हैं, कॉलेज की फ़ीस भी जाती है। ठीक है, तो इतना सब खर्चा मिला के अगर हम एक बच्चे का ले एक महीने का, 8-10 हज़ार से नीचे तो आएगा नहीं। ठीक है, उन बच्चों के घर वाले जानते हैं कि वो कैसे करके कमा रहे हैं। जिनके पास सब कुछ रहता है ना, वो नहीं करते हैं इतनी पढ़ाई, नहीं करते इतनी तैयारी। जिनके घर मतलब जिनका घर का बैकग्राउंड बहुत तगड़ा रहता है, अच्छा रहता है, सब कुछ पहले से मिला होता है, ये नौकरी चाहिए उन बच्चों को। उन बच्चों का इस नौकरी पे विश्वास था, जिनके घर वाले 1-1 रुपया करके उनको दे रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए, उनकी कोचिंग की फ़ीस भर रहे हैं, उनका कमरे का किराया भर रहे हैं। वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं ना, उनको ज़रूरत थी इस नौकरी की। उन्होंने 1-2 साल तैयारी करी थी, बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि बहुत बच्चे इस भरोसे थे कि इस बार पटवारी का पेपर होगा तो हम लोगों का निकल जाएगा, क्योंकि उन्हें खुद की मेहनत पे भरोसा था। हर किसी का फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता है कि उनके घर वाले उनको शहर में पढ़ा सके, फिर भी घर वाले पढ़ाते हैं, बच्चा भी मेहनत करता है। उसके बाद क्या होता है कि पेपर लीक हो जाता है, उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं थी। हर किसी के घर वालों को इंतज़ार रहता है कि हमारा बच्चा शहर में है, कब इसकी नौकरी लगेगी, कब हम ये चीज़ सुनेंगे, कब हमारे बच्चे की फ़ोटो अखबार में आएगी। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है घर वालों को इस चीज़ से। ठीक है, तो जो भी लोग कोचिंग वगैरह करते हैं, शहरों में रहते हैं, गाँव से आए हुए बच्चे, तो क्या होता है कि उनके घर वाले पूछते रहते हैं, बेटा कब है पेपर। फिर पेपर का पता चला, पहले तो बड़ी मुश्किल से उत्तराखंड में वैकेंसी आती है इतनी। ठीक है, उसके बावजूद ये पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद ये पेपर लीक होने वाली घटना हो जाती है। आप लोग सोच सकते हो, जो बच्चा 1-2 साल से मेहनत कर रहा है, क्या बीत रही होगी उसमें। किसी को तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट जो बच्चा 1-2 साल से लगातार लगा हुआ है, उसको ये रहा होगा इस टाइम कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि हम लोग क्या है कि घर वाले हमें पैसे देते हैं, हम लोग नहीं कमाते, घर वालों ने हमें शहर में रखा हुआ है। चाहे कोई भी हो, मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा अच्छे से समझ सकता है ये चीज़, घर वाले कैसे करके हमें पैसे दे रहे हैं। हमारे घर वालों की नहीं है भाई गवर्नमेंट जॉब, वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं तैयारी करने वाले, जिनके घर वालों की गवर्नमेंट जॉब नहीं है उतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, नहीं है उतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन, फिर भी उनके घर वाले जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ा रहे हैं, ताकि क्या हो कि आगे उनका नाम रोशन हो, उनका नाम आए कहीं। तो दोस्तों आप लोग खुद समझ सकते हैं, जिस विद्यार्थी ने 1-2 साल मेहनत की होगी, उस पर क्या बीती होगी। क्योंकि उसको ये था कि इस बार मैं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो मेरे घर वालों पे भी हल्का हो जाएगा, घर वाले भी खुश हो जाएंगे। उन कहीं से भी घर वालों को ये नहीं लगेगा कि हमारे पैसे वेस्ट गए। खैर घर वाले कभी ये सोचते भी नहीं हैं, बट हम खुद से सोचते हैं ना कि अगर हम उस लायक बन गए तो हमारे घर वालों को एटलीस्ट ये तो नहीं लगेगा कि हमने इनको इतना पढ़ाया भी। उनको खुशी होगी कि हमने इनको पढ़ाया, तब जाके आज इतने लायक बने हैं। बच्चा कोचिंग लगा रहा है, ठीक है, घर में नहीं पढ़ाई होती, गांव में उतनी सुविधाएं नहीं होती, इसलिए बच्चे को शहर में जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। गांव में कोई कोचिंग क्लासेस नहीं होती है। ठीक है, अगर बच्चा ऑनलाइन कोचिंग करता है तो उसकी भी फीस पड़ेगी। ठीक है, ऊपर से गांव में इतने अच्छे नेटवर्क की सुविधा नहीं होती है। बहुत कम गांव ऐसे होंगे जहां बहुत अच्छा नेट चलता होगा। मैं अगर पर्सनली अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव में भी उतना अच्छा नेट नहीं चलता है, मतलब उतना ज़्यादा नेट नहीं चलता है। तो बच्चा घर में, मतलब एक तरफ से मैं ये बोलूँ कि गांव में पढ़ाई करना थोड़ा इम्पॉसिबल है।
इसलिए बच्चों को शहर आना ही पड़ता है। जो लोग तैयारी करने वाले होंगे, शहर आना ही पड़ता है। शहर में उनका रूम का रेंट होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, कोचिंग का खर्चा होता है, आने जाने का खर्चा होता है। तो उनके घर वाले सब कुछ कर देते हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है, हो जाएगा इस साल। लास्ट में क्या हो जाता है, पेपर लीक। बच्चों ने फॉर्म भरा, उसके पैसे, सेंटर जहाँ जहाँ पढ़े थे, यहाँ अगर मैं पौड़ी की बात करूँ तो जिन भी बच्चों ने पौड़ी डाला था, बहुत सारे बच्चों के उसमें से सेंटर कोटद्वार पड़े थे जो यहाँ श्रीनगर में रहते हैं। तो वो एक दिन पहले चले गए थे। उनका रहने खाने का खर्चा, जाने का खर्चा, उसके बाद लास्ट में पेपर लीक हो गया। तो आप खुद सोच सकते हो ना उस बच्चे का क्या होगा, मतलब जिसने इतनी तैयारी की है। बात रही रिश्वत देने की, पैसे देने की, तो 15 लाख कोई भी आम इंसान नहीं दे सकता है। जो होगा उस लायक, मतलब जिसके पास उतने पैसे होंगे वही देगा, और पैसे वही देगा जिसने पढ़ा नहीं होगा। जिसको अगर खुद पे भरोसा होगा, खुद की तैयारी पे भरोसा होगा, वो इंसान पैसे देगा ही नहीं, क्योंकि उसको खुद पे भरोसा था ना कि मैं हो जाऊँगा। वो क्यों रिश्वत देगा? रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला दोनों अपराधी माने जाते हैं। ठीक है, 15 लाख किसी आम इंसान ने तो दिए नहीं होंगे। मैं अपनी बात करूँ तो हम लोगों पे नहीं इतना होता है कि हम लोग 15 लाख किसी को दे सकें। हमारे घर वाले बस इतना ही कमा पाते हैं कि वो हमें अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से खिला सके, रहने का मतलब देख सके, बस इससे ज़्यादा नहीं होता हमारे पास। तो बच्चा शहरों में जा रहा है तैयारी करने, तैयारी भी कर रहा है अच्छे से, पेपर भी हो रहे हैं, पेपर होने का पेपर लीक हो जा रहा है। दोस्तों एक मैं बात करूं तो हमारे मतलब एक सर थे जिन्होंने ये चीज़ पहले भी हुई थी, बहुत बार हुई है ये चीज़ उत्तराखंड में। तो उन्होंने बताया था कि एक बार जब उनका पटवारी का पेपर था, उस टाइम भी पेपर लीक हो गया था। वो पूरा श्योर थे कि उनका पेपर निकल जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उनकी उतने सालों की मेहनत थी ना। पर उसके बाद क्या हुआ कि पेपर लीक हो गया। उत्तराखंड में पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार हो चुका है। मैं तो कई लोगों के मुँह से सुनती हूँ कि अरे कहाँ तुम उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, मतलब जो लोग तैयारी कर रहे हैं ना उनको बोलते हैं वो लोग, कहाँ तुम उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो, वहाँ तो हर साल पेपर ही लीक होता है। बात ही सही है, इंसान की मेहनत तो वेस्ट जा रही है ना भाई। उस बच्चे की मेहनत वेस्ट जा रही है जो 1-2 साल से लगा है। तो दोस्तों मतलब काफ़ी गलत बात है भाई, ये काफ़ी गलत चीज़ है ये कि उन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है जो अपने सपने लेकर गांव से शहर आए हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है, हम लोग ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई भी पावर नहीं है, बट हम लोग बस एक अपील कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसा हो कि आगे से ये चीज़ ना हो, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। तो आशा करते हैं कि आगे से ये चीज़ नहीं होगी, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बच्चों की मेहनत के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।